मैं इंदिरा जी की पोती हूं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं आपके सामने सच बोलूं, कि मैं जो बातें करूं वो बातें करके भूल न जाऊं। लेकिन आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों मध्य प्रदेश में पार्टी का मोर्चा संभाले हुए हैं। उनके कई दौरे हो चुके हैं। शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जनाक्रोश रैलियों का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में आज आदिवासी इलाके मंडला में प्रियंका गांधी की जनसभा हुई, जिसमें उन्होंने आदिवासियों के दिलों को छूने की कोशिश की। इसके साथ ही जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार को भी घेरा। प्रियंका गांधी ने जहां शिवराज सरकार की नाकामियों को गिनाया, वहीं सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाने वाली है उसका जिक्र भी किया। प्रियंका गांधी ने मंडला के लोगों और अपनी दादी इंदिरा गांधी के बीच गहरे संबंधों का भी जिक्र करते हुए कहा कि मैं उनकी पोती हूं, इसलिए मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सच बोलूं और बातें करके भूल न जाऊं। लेकिन साथ में उन्होंने मंडला के लोगों को भी उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई। तो चलिए सुनते हैं उन्होंने किन जिम्मेदारियों की बात की। मैं इंदिरा जी की पोती हूं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं आपके सामने सच बोलूं, कि मैं जो बातें करूं वो बातें करके भूल न जाऊं। लेकिन आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके भी पूर्वज इस देश के लिए शहीद हुए। जब मैं यहां आई, जब मैंने अपना भाषण शुरू किया, तो कितने नाम लिए। ये किसके पूर्वज थे? आपके पूर्वज। इन्होंने इस देश के लिए, आपकी धरती के लिए लड़ाई की, आजादी की लड़ाई लड़ी। तो उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के प्रति। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि आप ऐसी सरकार चुने जो आपके देश प्रदेश में विकास लाए और आपके लिए दिन रात काम करे। अगर यहाँ अस्पताल नहीं है तो इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी आपके सामने आने की, कि 18 साल से सरकार चला रहे हैं, 10 सालों से सड़क नहीं बना पाए, 18 सालों से यहाँ अस्पताल नहीं बना पाए। आपने सुना होगा कि हम बार बार कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि ओबीसी के कितने लोग हैं, दलित के कितने लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं इस देश में। और आप सोचिए कि भाजपा की जो देश में केंद्र में सरकार है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। अरे हम तो यही कह रहे हैं कि गिनती तो करो। हम ये मांग कर रहे हैं कि गिनती करो, हमें बताओ। आप सोचो, आपका बड़ा परिवार है, बड़ा घर है, बड़ा परिवार है, बहुत सारे बच्चे हैं। अगर आपको मालूम ही नहीं कि कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने बच्चे स्कूल जाने लायक हैं, कितने बड़े हैं, छोटे हैं, तो आपको ये जो गिनती है ये करनी जरूरी होती है कि नहीं होती है? कि आप जा रहे हो दुकान, कुछ खरीदना चाहते हो उनके लिए, तो जानना तो जरूरी है ना कि बहुत बड़ा परिवार है भाई, वो चाचा जी के 3 बच्चे हैं और मामा जी के 4 बच्चे हैं। जरूरी है कि नहीं? घर में जरूरी होता है अगर बड़ा परिवार होता है या बड़ा गांव होता है। अब हम कह रहे हैं देश में गिनती करो, हमें बताओ पिछड़ी जाति के कितने हैं, अनुसूचित जाति के कितने हैं, दलित कितने हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने हैं। गिनती करो, तभी हमें पता चलेगा कि इनके साथ सही न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आज न्याय नहीं हो रहा है। बिहार में ये गिनती की गई, जिसे जनगणना कहते हैं। क्या पता चला? 84% लोग ओबीसी, दलित और अनुसूचित जनजाति के हैं। ये पता चला। अब जब देखा कि पद कितने कितने लोगों के पास है, बड़े बड़े पद, चाहे अधिकारी हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो पता चला कि कहीं नहीं है। जिन लोगों की आबादी ज्यादा है उनको पद नहीं मिल रहे हैं, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि जाति जनगणना करो, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई गिनती करो ताकि न्याय हो सके, ताकि जितने ओबीसी हैं उनको न्याय मिल सके, जितने अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको न्याय मिल सके। जब हम नौकरियों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं,
तो ये सब हो सके। लेकिन ये सरकार इतना भी नहीं करना चाहती। ये इतना भी नहीं करना चाहते। कहते हैं कि हम ये कह रहे हैं क्योंकि हम जनता और समाज को बांटना चाहते हैं, इसलिए। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम न्याय दिलवाना चाहते हैं। देखिए, जैसे किसान को कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको हम फिर से शुरू करेंगे। तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 100 रुपए में जैसे 100 यूनिट बिजली आपको पहले दिलवाई थी, वो फिर से दिलवाएंगे। 200 यूनिट की बिजली हाफ की जाएगी, बिल हाफ की जाएगी, मतलब उसकी बिल आधी आएगी। पुराना पेंशन लागू होगा। जितने भी अधिकारी हैं, सरकारी जो रोजगार होता है उसका महत्व यही होता है कि जब वो रोजगार मिलता है, वो नौकरी मिलती है, तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, रिटायर होने के बाद भी कुछ आते रहेगा, हम सही सलामत सुरक्षित रहेंगे। आज वो भी छीना गया है आपसे। तो जहां जहां कांग्रेस सरकार में है, अभी भी ओपीएस लागू है और हम चाहते हैं कि प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। गैस के सिलेंडर के लिए जैसे हमने पहले कहा, आपको 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, आपके खातों में आएगा बहनें। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली किसानों को मुफ्त मिलेगी। ओबीसी का आरक्षण 27% तक रहेगा और जाति जनगणना जिसकी बात मैंने की, वो गिनती जिससे आपको आगे जाकर न्याय मिल पाए, वो हम मध्य प्रदेश में करेंगे। जहां भी 50% से अधिक आदिवासी आबादी है, वहां 6ठी अनुसूची डाली जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खाली पड़े बैकलॉग पदों पर तत्काल उनको भरा जाएगा, जो पहले से खाली पड़े हैं। पीएम आवास योजना में जो शहर और देहात में आपको अलग अलग धनराशि मिलती है, तो शहर में आपको अगर घर बनाना हो या कुछ बनाना हो, वहां अलग धनराशि, गांव में आपको कम मिलती है। तो हमने तय किया है कि जो पीएम आवास योजना में जितना शहर में मिलता है, उतना ही आपको गांव में धनराशि मिलेगी। देखिए, आपने पिछले चुनाव में, अच्छा एक और घोषणा है जो अभी अभी बताई गई मुझे, इसमें बच्चों की जो शिक्षा है, पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। सीधी सीधी बात है, अपनी सच्चाई को समझो। जो आपकी असलियत है, जो आप जी रहे हो, उसको देखो। सुबह से शाम तक काम करते हो, मेहनत करते हो, क्या रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई है, परेशान हो, जीवन में क्या तरक्की आई है, नहीं आई है, इन सबको देखते हुए अपना वोट दो। जो नेता है आपके सामने, उसकी नीयत समझो। जो पार्टी घोषणा कर रही है, उसका रिकॉर्ड देखो। अच्छा, ये घोषणा कर रहे हैं, इनके दूसरे प्रदेशों में देखो क्या हो रहा है। मैं कह रही हूं, अगर यहाँ पे 4000 रुपए मिलेगा तेंदुपत्ता के लिए, तो देखो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। अगर धान की कीमत बढ़ाई जाएगी, तो देखो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आज मिल रही है पूरे देश में। तो ये सब बातें देखिए, मेरा मानना है कि जनता से ज्यादा किसी में विवेक नहीं है, मेरा मानना है। और मैं, कोई कुछ भी कह ले, मैं जानती हूं कि आप में विवेक है, सबसे ज्यादा अनुभव है और आप सच्चाई को अच्छी तरह से पहचानते हैं। अगर आज तक मेरी दादी इंदिरा जी को आप याद करते हैं, उनको माता कहते हैं, कि इसलिए क्योंकि आपने सच्चाई को पहचाना। मैं वोट नहीं, आपकी जागरूकता मांगती हूं आपसे।
जागरूक बनो। अगर आप जागरूक बनोगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी उस दिन से आपके लिए काम सही मायने में शुरू होगा और आपकी प्रगति होगी। इसीलिए चुनाव के दिन मेरी बातों को भूलना मत, अच्छी तरह से याद रखना। ये जो घोषणाएं हम कर रहे हैं ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमने प्रदेशों में करके दिखाया है। हमारा रिकॉर्ड देखिए, हमारी नियत को पहचानिए और खूब जोर से कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, भारी से भारी बहुमत से जिताइए, ताकि एक ऐसी सरकार बने जिस पर आपको गर्व हो।